ओम नमो नारायण। चलिए चेक करते हैं कि आप जिससे दिलो जान से प्यार करते हैं, क्या वो पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। पहले हम एनर्जी और एकर से चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनके लव मैसेज भी देखेंगे और टैरो कार्ड से भी इसे क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। आप डिवाइन को याद कर ले, अपने डेटीज़ को याद कर ले, आप जिस किसी धर्म संप्रदाय से हैं आप अपने अपने ईश्वर को याद कर लें। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जिससे किसी को मानते हैं उन्हें याद कर लें और परमेश्वर से कहें कि वो आपको सही मैसेज आप तक पहुंचाएं। डिवाइन एंजल, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पास सही मैसेज दें कि जिनसे वो दिलो जान से प्यार करते हैं, क्या वो भी उनसे प्यार करते हैं। अभी के समय में उनकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है। अभी के समय में उनकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है। द थिंकिंग वुमेन, 2 कार्ड आ गए। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 4 चक्र आर्कएंजल रफायल, हॉस्टिलिटीज, caring connection, the garden and the gate, and blossoming abundance। चलिए, पहले तो मुझे लगा कि नहीं भाई कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, वो भी आपको याद करते हैं। जितना कनेक्शन आप फील कर रहे हैं उतना ही कनेक्शन आपके वो पर्सन भी फील कर रहे हैं। चलो मैं देखूँ, लाइट कुछ कम लग रही है। हाँ, तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वैसे ही कार्ड है द थिंकिंग वुमेन। देखिए, अब आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ फीमेल की एनर्जी यानी फेमिनाइन एनर्जी है। यदि आप मेल भी हैं तो मेल में भी एक नर्चरिंग फेमिनाइन एनर्जी होती है, मदरली एनर्जी होती है, केयरिंग एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि ये फीमेल के लिए भी हो, ये मेल के लिए भी हो। तो जो भी इस समय सोच रहे हैं, जो भी इस समय देख रहे हैं, ये बात उनकी हो रही है और जो उनके पार्टनर हैं उनको लेकर हो रही है कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए वही कनेक्शन फील करते हैं या नहीं। तो आप अभी सोच रहे हैं, आप लगातार इसके बारे में गहरी चिंतन मनन में हैं, उधेड़-बुन में हैं और सोच-सोच के आपने डार्क सर्कल्स कर लिए अपनी आँखों के नीचे, ठीक है। ये देखिए कितनी पढ़ाकू, कितनी कितनी दिमाग लगा रही है, ठीक है। तो आपने खुद को काम के बोझ के तले दबा रखा है, सोचों के तले दबा रखा है और साथ ही साथ आपकी जो 6 चक्र है, जो कि थर्ड आई चक्र होती है, वो थर्ड आई चक्र भी आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है। आप अपने दिल की सुन रहे हैं, इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं और दिल की भी सुन रहे हैं। तो आपकी दिल जो है, आपका दिल अभी आपको कह रहा है कि पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहा हो, हॉस्टिलिटीज बता रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में बंधन महसूस कर रहे होंगे। इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी स्थिति रही होगी जिससे निकल पाना मुश्किल रहा होगा। पर अभी के समय में, जैसा कि हमने एंजल से, यूनिवर्स से गाइडेंस लिया, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ये एक केयरिंग कनेक्शन है, इसमें बहुत ही लव है, बहुत ही अफेक्शन है और वो आपको लगातार याद करते हैं कि आप कितने ज़्यादा पैशनेट, कितने ज़्यादा मासूम, कितने ज़्यादा खूबसूरत, कितने ज़्यादा केयरिंग हो, इसके बारे में वो सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। द गार्डन एंड द गेट बतला रहा है कि वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आप भी इंतज़ार में हो और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। इस एक समय के बदलने का, कह सकते हैं एक समय के बदलने का, एक अच्छे समय के आने का। और जैसे इस कार्ड में है ना कि ऐसा लगता है कि स्प्रिंग सीजन हो, तो स्प्रिंग सीजन में, जो कि कह सकते हैं आने वाली है, या स्प्रिंग सीजन तो चल रही है, तो इसी सीजन के आसपास, या स्प्रिंग तो शायद निकलने वाली, हाँ,
तो समर स्प्रिंग के आसपास जो है, ये आप ही सोच रहे हो और आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि ये दिन फिर से आएंगे और आप दोनों फिर से कनेक्ट होंगे। ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये रिलेशनशिप आप दोनों के ही जीवन में अबंडेंस लाता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस खुशियाँ लाता है, हार्मनी लाता है, सब तरह की फुलफिलमेंट लाता है। नहीं तो एक दूसरे से दूर होकर आप दोनों फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट में हो, यानी फाइनेंशियली किसी परेशानी से गुजर रहे हो, कोई दिक्कत हो, उन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हो, पास में आप दोनों के रिलेशन में कोई बुरी नज़र, कोई एवल आई, कोई एनवी था, या हो सकता है कि आप दोनों के ही रिलेशनशिप को नज़र लग गई हो, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी वर्तमान में यह इसके कारण आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तो जो ये अबंडेंस है, इसके बारे में आपके पार्टनर सोचते हुए यहाँ पर तो नज़र आ रहे हैं, याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो मैंने कहा कि वो आपको याद कर रहे हैं कि नहीं। तो हाँ जी, आप भी याद कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं, और वो भी इंतज़ार में है। उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, उनका दिल भी उन्हें कह रहा है कि आपके हार्ट को भी हीलिंग की ज़रूरत है और उनके हार्ट को भी हीलिंग की ज़रूरत है। ये है, पर फिलहाल वो खुद को बंधा हुआ महसूस करे, ये मैं बता दूँ। ठीक है। चलिए, अब मैं इसे टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ और फिर उनके कुछ लव मैसेजेस भी निकालूंगी। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर, यदि उनके बारे में अभी सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो कैसा सोच रहे हैं। ऐसे तो दिख रहा है कि केयरिंग कनेक्शन वो सोच रहे हैं, फिर भी अभी की उनकी एनर्जी कैसी है, अभी उनकी ऊर्जा इस रिलेशनशिप को लेकर कैसी है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाह, और क्या ही बोला जाए। एक हैप्पी फैमिली, एक स्टेबल फैमिली, वो आपको अपनी एक फैमिली मानते हैं, या तो आप फैमिली मेम्बर हो सकते हो, या फिर वो आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, या आपको अपने फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, वो आपको एक बिग ऑफर देना चाहते हैं, द टावर। ओके। तो हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट क्रिएट हुई होगी, आप उनके लाइफ में वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे होंगे, मैरिज ऑफर करना चाह रहे होंगे, या फैमिली मेम्बर जो है उनकी जो जॉइंट फैमिली है उनमें इंट्रोड्यूस करना चाह रहे होंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया होगा। और अभी जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ न कुछ डिस्ट्रप्शन और कुछ डाउनफॉल आया है, अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल आया है, सडन चेंज आया है, बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स कह सकते हैं कि रिलेशनशिप एक टर्मोइल से गुजर रहा है। आगे देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो आपके पर्सन एक वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर एक वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, और हम्म, वो एक फादर फादर फिगर हो सकते हैं, एक हस्बैंड मटेरियल हो सकते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, पर आप दोनों के बीच में वर्तमान में कोई टावर मोमेंट है। ठीक है। आगे, द एम्परर, जो मैंने अभी कहा था ना कि एक फादर फिगर, तो हो सकता है कि वो एक फादर फिगर होंगे आपके पार्टनर, और अभी इनकी एनर्जी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, तो आपको याद तो करते हैं, पर आपको इंट्रोड्यूस भी करना चाह रहे होंगे, या फिर सिचुएशन आपको पार्ट ऑफ अपनी फैमिली, पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहते होंगे। पर अभी वर्तमान में टावर मोमेंट है, वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर एक फादर फिगर होने के नाते, एक अथॉरिटेटिव फिगर होने के नाते, अभी वो अपने डिसीजन पर जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हिल डुल नहीं रहे, कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। ठीक है।
आगे देखो क्या हो रहा है। 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, आप उनके लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस लाते हो, आप उनके लाइफ में खुशियाँ लाते हो। और यही बात यहाँ पर जो केयरिंग कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन यही बता रहा है कि आप उनके लाइफ में 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ, यानी आपके होने से उनके लाइफ में सब कुछ है। पर वर्तमान में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। और देखो एक 5 ऑफ कप्स, ओके, डिसअपॉइंटमेंट, आप दोनों के बीच लव में कुछ न कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, वो दिल टूटा हुआ है, एक दूसरे को देखने उन्होंने पीठ फेर रखा है आपकी तरफ, या फिर आपने पीठ फेर रखा है। दोनों में से कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, और जो सिचुएशन अच्छी हो भी सकती है, उनकी उन्हें उम्मीद नहीं है, और इस कनेक्शन को बस वो याद किए जा रहे हैं। तो एक्शन तो कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा, द डेविल। अच्छा, तो फिलहाल वो याद भी कर रहे, पॉजिटिव भी हो रहा है, और ऑथोरिटेटिव है, उनके पास अबंडेंस है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, तो अबंडेंस भी है। तो इसके कारण एक डेविलिश एनर्जी यानी नेगेटिविटी की भी शिकार है, नेगेटिविटी के भी चंगुल में है, नेगेटिविटी भी उन पे हावी हो रही है। कोई ब्लैक एनर्जी, जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, हॉस्टैलिटीज, तो हो सकता है कि किसी ब्लैक एनर्जी के कब्जे में हो, किसी नेगेटिविटी के कब्जे में हो, किसी नेगेटिविटी के शिकार हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए डेविलिश एनर्जी में है, और आपको याद भी करते हैं कि आपसे उनके जीवन में स्टेबिलिटी है, आपसे उनके जीवन में हैप्पीनेस है। वो आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, अ, अम, या फिर यदि आप मैरिड कपल हैं तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ऐसा लगता है। चलिए लास्ट बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, यानी वो अभी लॉस्ट फील कर रहे हैं, दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उदास है, जो भी सिचुएशन है इसमें, और नेगेटिविटी के भी शिकार है। 4 ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा ना अभी कि दुखी हैं। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, यानी यदि आप उन्हें कुछ ऑफर भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर उनका ध्यान नहीं है, वो बीते हुए समय को याद कर रहे हैं, जो उनसे खो गया, जो उन्होंने लॉस कर दिया, अपने लॉस पर ध्यान है, पर यूनिवर्स जो उन्हें प्रोवाइड कर रही है इस पर उनका जरा भी ध्यान नहीं है। तो याद करने की जहाँ तक बात है, हाँ आपके पर्सन आपको याद करते हैं, चाहे वो आपके लव कनेक्शन में हो, चाहे वो आपके फियांसे हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे स्पाउस हो, या फिर लवर आप लोग हो, तो आपको याद तो बहुत करते हैं, आप उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाते हो, पर वर्तमान में नेगेटिविटी के भी शिकार है, दुखी भी है, और आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट है, और इसीलिए वो होपलेस हुए हैं। चलिए उनके कुछ लव मैसेजेस हम चेक कर लेते हैं कि यदि अभी वो आपको लव मैसेज देते तो क्या देते। चलिए चेक करके देखते हैं, यदि लव मैसेज देते तो वर्तमान में आपको क्या लव मैसेज देते। ये मेरे कुछ हैंड रिटन लव मैसेज है, उनमें से कुछ निकालती हूँ, 200-300 के करीब हैं, पर थोड़े से मैं से ही निकाल रही हूँ अभी, कि यदि वो अभी कहते आपसे तो क्या कहते। आई लव यू सो मच दो आई नेवर एक्सप्रेस इट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैंने इस बात को कभी भी तुमसे बताया नहीं, अपनी फीलिंग को कभी एक्सप्रेस नहीं किया। ये है मैसेज। चलिए और देख लेते हैं कुछ। स्ट्रेसफुल, अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो यहाँ पे दिख भी रही है, हॉस्टैलिटीज था, 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, तो स्ट्रेस में भी है। द डेविल तो नेगेटिविटी के भी शिकार है। फॉर एवर चेंज, अ न्यू सेल्फ लास्टिंग चेंजेस, अ लव दैट ट्रांसफॉर्म्स, तो वो हमेशा के लिए कह रहे हैं कि वो हमेशा के लिए बदल गए हैं, और इस प्यार ने उन्हें बदल दिया है, आपके प्यार ने उन्हें बदल दिया है। चलिए और थोड़े से कार्ड देख लेती हूँ। टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, एक जॉइंट फैमिली में है, तो इसीलिए उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। तो उस, या फिर हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड है, तो दूसरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे होंगे, इसके कारण निकल पाना उनके लिए मुश्किल होता होगा। आई फेल्ट मोर फॉर यू देन आई एक्सप्रेस, वही बात, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं,
पर वो बोल नहीं पाते। जो है ना, एम्परर एनर्जी क्या होती है कि फादर अपने बच्चों से, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रही हूँ, फादर अपने बच्चों से प्यार बहुत करते हैं पर कभी ये नहीं कहते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वैसे ही जो एम्परर होता है वो यदि अपनी प्रजा से, अपने लव्ड वन से प्यार भी करता है तो कह नहीं पाता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस वो अपने जेस्चर से, अपने बिहेवियर से एक्सप्रेस करता है। तो आपको उनके जेस्चर से, आपके उनके बिहेवियर से समझने की ज़रूरत है। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई नीडेड यू मोर देन यू नीडेड मी। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उन्हें आपकी ज़रूरत है। तो बार बार यहाँ फीलिंग की बात हो रही है कि उन्होंने जो कहा नहीं, चाहे वो लव के बारे में हो, चाहे एक दूसरे पर डिपेंडेंसी की बात हो, तो आप उन पर उतने डिपेंडेंट नहीं हो, आप उन पर उतना अम, ये नहीं हो जितना वो आप पर निर्भर करते हैं। आप उन पर उतना निर्भर नहीं करते। तो यहाँ पर यही बात आ रही है जो उन्होंने आपको कभी बताया नहीं, अभी उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है। एक पार्ट उर्दू है, मैं देखती हूँ एक मिनट। स्ट्रेस, आई एम इमोशनली ड्रेन टू द पॉइंट वेयर बिगिनिंग टू शट डाउन। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए हैं। जहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप ख़त्म हुए हैं, वहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा टूट फूट गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बिखराव उनके जीवन में आ गया है जो उन्होंने पहले महसूस नहीं किया। आई एम अ बेटर पर्सन ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं पहले से बेहतर इंसान बन गया हूँ तुम्हारे कारण। तो ये कैसे इंसान थे वो तो आप बेहतर जानते होंगे। वो कह रहे हैं कि अब वो पहले से बेहतर इंसान बन गए हैं सिर्फ आपके कारण। चलिए देखें। आई री रीड आवर ओल्ड मैसेजेस एंड थिंक अबाउट इट। मैं तुम्हारे पुराने मैसेजेस को पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ और उसके बारे में सोचता रहता हूँ। प्लेयर एनर्जी, क्यों? क्योंकि वो एक प्लेयर रहे हैं, प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, जो कि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड होता है। आना जाना, आना जाना, इस रिलेशनशिप में ये स्थिति हो सकती है, रही होगी। चलिए और चेक कर लेते हैं। डिजास्टर, तो आप ये है ना द टावर मोमेंट, तो डिजास्टर क्रिएट हुआ था आप दोनों के बीच में। ये उन्हें पता है कि जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती, जो रिपेयर नहीं हो सकती है, वो डैमेज हो चुका है। ये उन्हें रियलाइजेशन है। आई हैव कंसल्टेड विथ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर रीडिंग अबाउट यू। तो उन्होंने हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर से आपके बारे में, हो सकता है टैरो रीडर से, किसी मेंटोर से, किसी गुरु से, किसी धर्म गुरु से उन्होंने मार्गदर्शन लिया है और आपके बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश की है, या फिर उनके घर में उनके बड़े बुजुर्ग, उनके रिलेटिव से यदि कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उनसे उन्होंने गाइडेंस लेने की कोशिश की है। और ये देखिए लवर्स, तो वो आपके लवर हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लास्ट बॉटम ऑफ द डेक, आई एम गोइंग टू प्रपोज टू यू सून। वो बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं। यानी मैंने कहा था ना कि टेन ऑफ पेंटिकल्स आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, आपको अपने फैमिली में बताना चाहते थे, लोगों को आपके बारे में बताना चाहते थे, जो वो नहीं कर पाए। तो जो भी स्थिति है वर्तमान में, उनकी फीलिंग ऐसी है आपको लेकर। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और आपसे रेजोनेट की होगी। यदि रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने की और लाइक करने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही साथ इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और साथ ही साथ बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी कमेंट भी करते हैं, तो उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।